ये नारेबाजी चल रही है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की, जो रांची के राजभवन पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं अपने आंदोलन के क्रम में मोराबादी मैदान से रैली निकालकर भारी संख्या में ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनका सीधा कहना है नियमित मानदेय लागू करो, पीएसएस एकता जिंदाबाद, चुनावी वादे पूरे करो, हमारी मांगे पूरी करो के तख्ते इनके पास मौजूद हैं। और आपको दिखाएं, इनका आंदोलन ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये लगातार आंदोलन करते रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, भारी संख्या में ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। पीछे वाली जो गाड़ी है, गाड़ी नंबर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि नियमित मानदेय निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे, कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। नारेबाजी चालू हो चुकी है फिर से एक बार। अभी हम प्रयास करते हैं इनमें से किसी से बात करने की। और ये आज आप लोगों का जो ये रैली निकली और यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला क्या है? हम लोग विगत 7 वर्षों से हम लोगों के सरकार द्वारा हम लोग को बहाल किया गया है पीएसएस पंचायत स्वयंसेवक के रूप में। लेकिन विगत 6 वर्ष से जब से ये सरकार आई है, तब से हम लोगों को जो भी सरकार द्वारा काम दिया जाता था उससे दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। हम लोगों की 5 सूत्री मांगे हैं कि सबसे पहले हमारे जो 10 सदस्य हैं प्रतिनिधिमंडल से, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे वार्ता कराया जाए। हमारा जो पीएसएस स्वयंसेवक संघ है उसका हर कार्यों में समायोजन किया जाए और हम लोग को एक निश्चित मानदेय दिया जाए और 60 साल का जो स्थायीकरण है वो किया जाए। इन सारी मुद्दों को लेकर के हम आज हमारे 24 जिला से झारखंड के तमाम स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्य लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए और अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे। हम सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होगी। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार सेन, धनबाद जिला अध्यक्ष, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। तो ये थे मनोज कुमार सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इनकी कई मांगे हैं जिस पर सरकार को तत्काल निर्णय लेना होगा। 7 साल हो गए हैं, लेकिन 7 सालों में इनके साथ लगातार धोखा ही हुआ है। और आपको दिखाना चाहेंगे, इनकी भीड़ छोटी मोटी भीड़ नहीं है, झारखंड के पूरे 24 जिले से आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अब धरने पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन धरना बताया जा रहा है और हम बात करने की कोशिश करते हैं और भी लोगों से। ये जो आज आप लोगों का यहाँ रैली निकली और जो धरना यहाँ आप लोग दे रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या हुआ है? हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री हमेशा से कहते आए कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है, धरना मत करो, प्रदर्शन मत करो, रैली मत निकालो, हमसे तुम बात करो, प्रतिनिधिमंडल दो, सब कुछ दो। तो आज लोगों ने निर्णय लिया है कि हम किसी प्रकार का कोई हुड़दंगई नहीं कर रहे हैं। आपके कहे अनुसार हम सिर्फ बात करने आए हैं। पहला मांग है प्रतिनिधिमंडल से आप बात कीजिए। दूसरी मांग है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का नाम बदलकर पंचायत सचिवालय स्वयं किया जाए, सहायक किया जाए, पंचायत सचिवालय किया जाए, पंचायत सहायक सचिवालय किया जाए। प्रोत्साहन की जगह में उनको मानदेय दिया जाए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी मांग है। सरकार
कि जितनी योजना है धरातल पे सरकार इन्हीं लोगों के माध्यम से उतारती है और बड़े बड़े अवार्ड पूरे देश में इनको दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास का अवार्ड झारखंड में रामगढ़ जिला को दिया गया। उसका श्रेय वहाँ के जो पंचायत सचिवालय में काम करने वाले स्वयं सेवक थे उनके माध्यम से हुआ और अवार्ड मिला डीसी को। ना इनका मानदेय बढ़ा और ना ही इस पर कोई विचार हुआ। जहाँ थे वही रह गए, जहाँ के वहीं रह गए। काम ये कर रहे हैं, अवार्ड कोई और ले रहा है। स्वच्छता पर अवार्ड यहाँ के विभागीय मंत्री ले लेते हैं, सचिव ले लेते हैं, पर उनका जियो टैग करने से लेकर लोगों को जागरूक करने वाले प्रत्येक गांव में 4-4 स्वयं सेवक ये लोग हैं। तो इन पर विचार विमर्श कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और एक सांकेतिक कहने के लिए कि वोट का चोट इस बार करेंगे, सत्ता परिवर्तन करने के मूड में है। रामगढ़ में उपचुनाव होने वाली है। रामगढ़ के स्वयंसेवकों ने आपको अवार्ड देने का काम किया था प्रधानमंत्री आवास का। इस बार आपको सत्ता से जो आप मगरूर हैं उसको चोट पहुंचाकर आपको एक संदेशात्मक देने की कोशिश करेंगे। अगर आप तब भी नहीं सुधरे तो 2024 में हम आपको उसी तरह बदल देंगे जैसे हम पूर्ववर्ती सरकार को बदले हैं। अपने परिचय दीजिए। पावेल कुमार। तो ये थे पावेल कुमार और इन्होंने साफ साफ कहा कि यदि सरकार नहीं चेतती है तो इस सरकार को भी इसी तरह बदल दिया जाएगा जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार को बदला गया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन कहा जाएगा इसे। हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग अपनी बातों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं और स्थिति ये है कि सरकार से बात करना, प्रतिनिधि मंडल की वार्ता कराना पहली मांग है इनकी। मतलब जो हालत पहले थी वही हालत आज भी है, इनका आरोप है। नारेबाजी आप सुन रहे हैं लगातार। तो कुल मिलाकर सरकार के कामकाज से, सरकार के रवैये से नाराजगी नजर आ रही है और साफ तौर पर निश्चित रूप से सरकार को आईना दिखाने की तैयारी यहाँ दिख रही है। हम प्रयास करेंगे और किसी से बात करने का। आइए एक और साथी से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन राम है। नवीन, क्या मामला है? पहले भी आप लोगों का आंदोलन होता रहा है और आज फिर एक बार आंदोलन दोबारा शुरू हुआ है, क्या मामला है? हम लोग की नियुक्ति 2016 में हुई है। 2016 में जब हम लोग नियुक्ति, उस समय भी हम लोग आंदोलन किए हुए थे। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, आश्वासन के अलावा सरकार को कुछ आता नहीं है। जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अभी जब बीजेपी की सरकार में हम लोग आंदोलन किए थे तो जेएमएम के हेमंत सोरेन जी ने अपने हम लोगों के साथ वार्ता किया था। वो बोले थे कि हमारी सरकार आने पे आप लोगों की मांग पूरी करेंगे। लेकिन देखिए अभी जेएमएम जी की सरकार ही है, हेमंत जी की सरकार है, लेकिन हम लोग की मांग सिर्फ आश्वासन देते कि अभी तक हम लोग से 3 वर्ष हो गया, लेकिन हम लोग से वार्ता करने का उनका हिम्मत नहीं हुआ है। क्या उनका मकसद हम लोग कैसे जानेंगे? क्या लगता है अब 1.5 साल के आसपास बचा है सरकार को, इस आंदोलन का असर होगा सरकार पर? असर अगर नहीं हुआ तो 2024 में बोरिया बिस्तर समेट के ये भी चले जाएंगे जिस तरह रघुवर दास गया। तो अभी रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, क्या इसका ट्रेलर रामगढ़ में देखने को मिलेगा सरकार को? बिल्कुल मिलेगी। सब कुछ ट्रेलर क्या उखड़ कर फेंक भी जाएगा अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं करती है। अगर हेमंत सोरेन जी हम लोग से वार्ता नहीं करते हैं तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे सरकार को हिला के रख देंगे। ये आंदोलन आपका कितने दिनों तक का है? अभी यहाँ निश्चित आंदोलन चलेगा हम लोग, अनिश्चितकालीन। बिल्कुल। तो मतलब इन्होंने साफ कहा कि रामगढ़ में ट्रेलर नजर आ सकता है। आप लोग क्या कहने जा रहे हैं? रामगढ़ में क्या आप लोग ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं सरकार को? आ जाइए, इधर आ जाइए। हमारी 5 मांग है मुख्यतः। हमारा नाम बदल दिया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक से पंचायत सहायक किया जाए और हमारा जो प्रोत्साहन राशि उसे समाप्त कर एक फिक्स मानदेय दिया जाए। हम लोग सरकार से ये नहीं मांग करते कि हम लोग को इतना चाहिए, हम लोग को फिक्स मानदेय चाहिए, ओनली वन।
और जितना भी हम लोग का नाम बदल दिया जाए और हम लोग का समायोजन कर दिया जाए। ठीक है, एक और साथी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी आपके साथी नवीन जी ने कहा कि रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, सरकार अगर बात नहीं ध्यान देती है तो एक आने वाले चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? अगर हमारी पीएसएस की मांगे नहीं मानते हेमंत सोरेन तो रामगढ़ के चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। रामगढ़ ही नहीं, आने वाला 2024 के चुनाव में पूरे झारखंड से उनको उखाड़ करके फेंक देंगे। जैसे रघुवंश सरकार को हम लोगों ने, युवाओं ने फेंका था, उसी तरह हम हेमंत सोरेन को भी फेंक देंगे। जो हमारी झारखंड की बात करेगी, युवाओं की बात करेगी, उसके लिए हम अपना जान दे देंगे। करेगा उसको हम उखाड़ करके झारखंड से फेंक देंगे। झारखंड जो है वीर शहीदों का धरती है, यहाँ सिद्धू कानू का धरती है, धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती है। यह खैरात में नहीं है, हम युवाओं के लिए है और हम युवाओं को रोजगार देना होगा। मेरा नाम विवेकानंद चौबे, झारखंड के अंतिम छोर गढ़वा जिला से हूँ। ये विवेकानंद चौबे जी थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो। और ये देख सकते हैं आप बैनर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार। और बैनर आपको दिखाना चाहेंगे, इनका बैनर आगे लगाने की तैयारी चल रही है और ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। अनिश्चितकालीन धरने पर हैं ये। और आपको दिखा दें, ये है बैनर, बैनर लगाने की तैयारी चल रही है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के महासचिव हैं, वो कर रहे हैं। जिनको लगता है कि उनका जीरा सिर्फ उनका कर सकता है तो वो करें, लेकिन और बैनर लेकर यहाँ आ गए हैं। आपको दिखा दें, हम मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी मुलाकात करें। अधिकार को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये है बैनर, बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी करते हैं। सारे के सारे यहाँ पर मुख्यमंत्री से वार्ता करने की उम्मीद में, अपनी मांगों को पूरा कराने की उम्मीद में यहाँ अगर आपको आ चुके हैं। आपको अस्थायित्व करना है, अगर अपने आप को मानदेय दिलाना है, अगर आप भारी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, पुरुष और महिलाएं सभी पंचायत सहायक यहाँ अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। बैठना पड़ेगा, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा और बहुत ही और शालीनता के साथ ही हम यहाँ बीच में और भी किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। बात हम यहाँ पर करने आए हैं। कई लोग हैं यहाँ पर, सभी के हाथों में आप देख सकते हैं तख्तियां हैं, नारे लिखे हुए हैं। आपके अनुकूल धाराएं बह रही हैं। अब इस धारा में और एक और साथी से हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार प्रधान है, हम सरायकेला जिला से आए हैं। हम मामला है, आप लोग का पहले भी आंदोलन हुआ था, अभी क्या स्थिति है? अभी हम लोग 5 सूत्री मांगों के लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं। हम लोग को सरकार अभी तक मांग पर विचार नहीं कर रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। तो कब तक चलेगा ये धरना? जब तक हमारे मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। सरकार ने 3 साल से अधिक का समय पूरा कर लिया है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, क्या लगता है? अभी हम लोग का मांगों को सरकार पूरा नहीं करेगी तो अभी हम लोग उनको भी उखाड़ने का काम करेंगे, उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, क्या लगता है सरकार को कोई ट्रेलर दिखाएंगे आप लोग? जरूर दिखाएंगे, उनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी, इनकी मांगों पर विचार नहीं होगा तो मौजूदा सरकार को सत्ता से हटा दिया जाएगा। आर पार की लड़ाई करने की बात चल रही है और हम एक बार आगे बढ़कर देखते हैं आगे क्या स्थिति है।
यहाँ भी देखिए लोग लगातार इकट्ठा हैं, भारी भीड़ है यहाँ। और हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। हाथ लेके खड़ा हो जाता है, आपका पैर पकड़ लेकर के खड़ा हो जाता है। आगे यहाँ भारी संख्या में महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं। ये सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं और पिछली सत्ता में बैठे हुए जो लोग थे, उनको भी एहसास हुआ है कि बगैर हम आगे इन्हीं के बीच में इनकी समस्या जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस सत्ता के गलियारे में टिक नहीं सकते। लड़कियों का अनुरोध अभी इधर से ना जाए, मेरी लड़कियों का अनुरोध है कृपया आके बैठ जाए, अभी ना निकले इधर से ना जाए। पिछली सरकार हमारी मांगों देख सकते हैं आप, गर्मिता के साथ अड़ी रही। भारी भीड़ यहाँ मौजूद है मानने के बाद और एक ही मांग नियमितीकरण और मुख्यमंत्री से वार्ता करने की मांग। सत्ता को परिवर्तन करने का काम किया। जब सत्ता परिवर्तन देख हो सकते गया, हैं तो वही ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष हैं, महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई हैं। भीड़ है इनकी काफी और देखते हैं कि और कोई बात करता है या नहीं। उसके बाद एक बड़ी सभा उन्होंने की और हम प्रयास करेंगे किसी महिला साथी से भी बात करने की। क्या मांग है आप लोगों की, प्रमुख मांगे क्या हैं? हम लोगों की प्रमुख मांग जो है वो प्रोत्साहन राशि को हटा के एक उचित मानदेय लागू किया जाए और हम लोगों को जो भी हम लोग मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वार्ता के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को बस एक आश्वासन दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों से मिलिए, हम लोगों को जो बात है वो हम लोग रखना चाहते हैं। इस सरकार को 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अब तक कुछ नहीं हुआ। ये सरकार जब अपना नहीं थी, ये सरकार जब नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, उस समय बोली कि हमारा सरकार आएगा तो आप लोगों पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, आप लोगों को कभी आंदोलन नहीं करना है क्योंकि हमारा सरकार युवाओं का सरकार है, हमको लाइए तो युवा को हम सबको अस्थायी करेंगे। लेकिन ये सरकार 3 साल आया हुआ हो गया, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है ये सरकार का। इस सरकार में भी धोखा हुआ, ये सरकार में भी हम लोगों को धोखा हुआ है और इसी तरह से चलता रहा तो ये सरकार को हम गिरा देंगे। ये चुनाव होने वाला है, हम अभी अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो जेएमएम का सरकार कहीं नहीं बनेगा पूरे झारखंड में, क्योंकि हम लोगों का संख्या पूरे झारखंड में है और हम लोगों का संख्या बहुत है। एक घर में हम लोग कम से कम 20 से 25 लोग रहते हैं। आप सोचिए कि 18,000 स्वयंसेवक के परिवार में कितने लोग हो गए। मेरा नाम विभा रानी है और मैं बिरसा मुंडा की धरती खूंटी जिला से हूँ। ये विभा जी थी जिन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हेमंत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि युवाओं की सरकार के नाम पर यह सरकार बनी थी, लेकिन इस सरकार में भी युवाओं के साथ धोखा ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।